नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः जीनियस नर्सिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं सुनील कुमार वर्मा। पिछले जो टॉपिक अपने कर रहे थे पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, टॉपिक था कैलेंडर। और कैलेंडर के बारे में अपने नॉर्मल सा पढ़ा था कि लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, अगर लीप वर्ष में कोई बात पूछे तो उसको किस प्रकार से हम बताते हैं। ये कल पढ़ा था और इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए कि सर ये डाउट है। पहले उस डाउट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को टेस्ट करना है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में जैसे मैंने कल बताया था उनमें कोई डाउट है तो पूछिए आप। पिंकी देवी जी, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। अगर किसी को कोई डाउट रहा है कल का तो वो डाउट पूछिए पहले आप। कल अपने स्टार्ट किया था कैलेंडर और कैलेंडर टॉपिक में लीप वर्ष और साधारण वर्ष के ऊपर डिस्कस की थी। उमेद कुमारी जी, नो सर कोई डाउट नहीं है। कौशल्या जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सचिन जी, नहीं गुरु जी कल वाले टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया था, शाबाश। विकास जी, नो डाउट। चलो कल वाले टॉपिक के ऊपर अपने थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। कल जो अपने पढ़ना स्टार्ट किया था वो पढ़ना स्टार्ट किया था कैलेंडर, और कैलेंडर के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा था, कैलेंडर के अंदर हमने पढ़ा था ग्रीगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? ग्रीगोरियन कैलेंडर। उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ये मैंने बताया था कि ये कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ था। ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी वर्ष 1 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी वर्ष 1 में ये जो कैलेंडर था वो शुरुआत हुआ। और इस दिन क्या बार माना गया था? तो इस दिन मंडे यानी कि सोमवार माना गया था। तो शुरुआत जो इसकी हुई थी वो कब से हुई? 1 जनवरी 1 वर्ष से। और किस बार से? तो सोमवार से। सप्ताह का पहला दिन माना गया इसको सोमवार को। फिर अपने बात की थी कल साधारण वर्ष और लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। और दूसरा पढ़ा था लीप वर्ष। साधारण वर्ष में साधारण सी बात, जैसे अपने पढ़ते हैं कि वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, तो वर्ष में दिन होते हैं कितने? 365। फिर ये पढ़ा था कि लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में होते हैं जी कितने दिन? 366 दिन। अब थोड़ा सा ये पढ़ा था कि 366 कैसे आया। तो कल मैंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो होता है 365 सही 1/4 दिन। कितना होता है? 365 सही 1/4 दिन। तो ये जो 1/4 आ रहा है ना वो 4 बार जुड़ेगा। कितनी बार जुड़ेगा? 4 बार जब जुड़ेगा तो वो आपस में मिलके क्या बन जाएगा? वो आपस में मिलके बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एक दिन। कितना दिन? एक दिन। और एक दिन जब साल में हमने इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो कौन सा वर्ष बन जाएगा? लीप वर्ष बन जाएगा। कौन सा वर्ष बन जाएगा? लीप वर्ष बन जाएगा। तो लीप वर्ष में हमने कितने दिन किए हैं? 366। और साधारण वर्ष में कितने दिन? 365 दिन। अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो बात यहां लीप वर्ष के बाद शताब्दी पर आती है। किस पर है? वर्षों के बाद 100 वर्षों पर बात आती है शताब्दी पर। तो शताब्दी में कितने वर्ष हो गए? शताब्दी में हो गए जी 100 वर्ष। कितने वर्ष? 100 वर्ष। 100 वर्षों की एक शताब्दी। इसी प्रकार से नेक्स्ट 100 वर्ष आएंगे तो उसमें एक शताब्दी हो जाएगी। तो यही जो रूल साधारण वर्ष और लीप वर्ष में, साधारण वर्ष कौन सा होता है? जिसमें जैसे कोई भी वर्ष है, अपने बात कर रहे हैं 2001 की बात कर लें, 2003 की बात कर लें, 2004 की बात कर लें। अब इसमें से 2 वर्ष तो साधारण है और एक लीप है। तो लीप की कैसे पहचान करते हैं? अपने लीप की पहचान करते हैं जिस वर्ष के अंत के जो लास्ट 2 डिजिट है। कौन से? लास्ट वाले 2 डिजिट, उनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए।
वो संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो ये जो 04 है इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये तो कौन सा वर्ष हो गया, ये तो वर्ष हो गया लीप। और ये दोनों कौन से वर्ष हो गए, ये दोनों हो गए साधारण। कौन से वर्ष हो गए, साधारण वर्ष। इनके बारे में कल अपने पढ़ा था। साधारण वर्ष किससे बताया आपने, लास्ट वाले दोनों अंकों को देखकर, क्योंकि एक है, एक में 4 का डिवाइड नहीं होगा, 3 है और 3 में भी 4 का डिवाइड नहीं होगा। तो अब बात कर रहे हैं अपने शताब्दी। शताब्दी में भी ऐसे ही होता है कि जिस शताब्दी में 100 का पूरा पूरा भाग जाए, किसका 100 का पूरा पूरा भाग जाए, ये वो कौन सी होती है, सॉरी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाए, किसका 400 का पूरा पूरा भाग जाए, वो लीप शताब्दी होती है। कौन सी शताब्दी, लीप। और जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो साधारण शताब्दी होती है। कैसे, अपने अध्ययन करेंगे इसके बारे में। शताब्दी का मतलब हो गया किसका भाग जाना चाहिए, जैसे ये आ गया 400, कितना आ गया 400। अब इसमें 400 का भाग जाएगा क्या, जी जाएगा, जाएगा। ये कौन सी शताब्दी, ये होगी जी लीप शताब्दी। अब जैसे ऐसे वर्ष आ गया 2300 वर्ष, कौन सा 2300, ये भी तो शताब्दी होगी, शताब्दी होगी। तो ये कौन सी होगी, लास्ट में देखो कितना है 300, और 300 में क्या 400 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, जी नहीं जाता। तो ये कौन सी शताब्दी, साधारण शताब्दी। अब जैसे मैंने लिखा 2800, कितना लिख दिया 2800, 2800 में 800 में देखो क्या 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा, जाएगा। तो ये कौन सी शताब्दी, ये होगी जी अपनी कौन सी शताब्दी, लीप शताब्दी। कौन सी शताब्दी होगी, लीप। अगर मैं ये लिखता 2700, क्या लिख दिया 2700, तो ये कौन सी शताब्दी है, ये साधारण शताब्दी। तो जो लीप शताब्दी होती है, यानी कि जो 2800 वर्ष पूरा पूरा है, उसके अंदर जो फरवरी महीना आएगा वो कितने दिनों का आएगा, वो आएगा जी 29 दिनों का। कितने दिनों का, 29 डेज होंगे इस फरवरी के महीने में। तो ये कौन सा वर्ष हो गया, ये लीप वर्ष भी हो गया। और कौन सी शताब्दी होगी, लीप शताब्दी भी होगी। कौन सी होगी, लीप शताब्दी होगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे साधारण वर्ष और लीप वर्ष के ऊपर ही पूछ रहा हूं कि प्रश्न ये है, सन 2200 से 2200 से सन 2300 के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें ये बताना है कि लीप वर्ष कितने आएंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि सन 2200 से सन 2300 के बीच में लीप वर्ष कितने आएंगे। जिस संख्या को पूरा पूरा भाग जाएगा उसे लीप वर्ष कहेंगे। जी हाँ, लीप वर्ष में ये होता है कि जो संख्या लिखी हुई है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिख दिया मैंने 2006, तो इसमें क्या करेंगे, अपने लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट है वो 06 है, और 06 में क्या 4 का भाग पूरा जाता है क्या, जी नहीं जाता। तो ये कौन सा हो गया, साधारण हो गया। अब जैसे आप बात कर रहे हो ना 4 के भाग की, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या दे दे अपने को, कोई भी संख्या, जैसे मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी है, ये संख्या लिख दी, और मैंने ये पूछा कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, उस संख्या में लास्ट के 2 डिजिट देखो, आप कितने आ रहे हैं, 64 आ रहे हैं, 64 है। तो क्या 64 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, अगर जाता है तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा, अगर नहीं जाता है तो इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। तो 16 का गुणा जब 4 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 64, इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब संख्या में ये लिखकर लास्ट में 62 लिख देता तो इसमें 4 का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार से जैसे मैंने वर्ष लिख दिया ये 2062, तो ये कौन सा वर्ष है, लास्ट में कितना है 62 है, तो ये कौन सा वर्ष हो गया, ये साधारण वर्ष हो गया। अगर मैं ये लिखता ना 2064, कितना लिख दिया 2064,
तो ये कौन सा वर्ष हो जाता, ये लीप वर्ष हो जाता, क्योंकि 64 में किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। लक्ष्मी जी, जी सर। सचिन जी, आपका प्रश्न है 2700, तो 2700 कौन सा होगा, 2700 वर्ष कौन सा होगा। 2700 वर्ष की बात करें तो इसमें शताब्दी आ गई, क्या गया, शताब्दी आ गई। तो 2700 की बात करें तो 2700 वर्षों में क्या पूछा जाएगा, 2700 में अपने शताब्दी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, शताब्दी की। तो शताब्दी बताने के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक देखेंगे। 700 है, क्या 700 में 400 का भाग कर जाता है क्या, किसके अंदर, 700 के अंदर है, किसका भाग है, 400 का भाग, जी नहीं जाता, नहीं जाता, तो ये लीप शताब्दी नहीं है। कौन सी शताब्दी है, साधारण शताब्दी। फिर उसके बाद यदि बात करें, ये 2700 की जगह कितना लिख देता, 2800, कितना लिख दिया, 2800। तो 2800 के अंदर जो लास्ट के 3 डिजिट है उसमें कितना गया, 800, और 800 के अंदर किसका 400 का भाग जाता है क्या, जी जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो ये कौन सी शताब्दी, ये होगी जी लीप शताब्दी। कौन सी शताब्दी होगी, लीप शताब्दी। लीप शताब्दी में फरवरी महीने में कितने दिन होंगे, फरवरी महीने में होंगे 29 दिन। कितने दिन है, 29 दिन। और साधारण जो वर्ष है उसमें कितने दिन, उसमें 28 दिन। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। योगेश कुमार 29, ठीक है जी। पिंकी देवी 28, सोनू 29, योगेश कुमार 28। अपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 2200 से 2300 के बीच में, कब है, 2200 से किसके बीच में, 2300 के बीच में हमें क्या बताना है, लीप वर्ष बताने हैं। तो कुल कितने आएंगे लीप वर्ष, 25। थोड़ा सा चेक कीजिए, क्योंकि 2200 और 2300 में किसकी बात होगी, 2200 और 2300 जहां वर्ष आएंगे वहां शताब्दी की बात होगी। तो अपने पहला स्टार्ट कहां से करेंगे, 25। रेखा रानी जी थोड़ा सोच के, क्योंकि कल वाली चीज से अपने थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। कल साधारण के लिए बात की थी, और साधारण के लिए क्या किया था, साधारण के लिए ये किया था कि जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, और लीप के लिए क्या पढ़ा था कि उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखो जी, मैं बता रहा हूं 2200 और 2300, पहला स्टार्ट कहां से करेंगे, 4 से, पहला लीप वर्ष। इसी प्रकार से दूसरा कौन सा आएगा, 8 पे, तीसरा 12 पे। इस प्रकार से लास्ट कहां बढ़ते जाएंगे अपने, 96 पर। कहां पर आ जाएंगे, 96 पर। और 96 में जब 4 का डिवाइड करेंगे अपने, किसका डिवाइड करेंगे, 4 का, तो उत्तर कितना आएगा, 4 का डिवाइड किया गया 2, और 16 में फिर बात देंगे तो कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24। तो सन 2200 से 2300 के बीच में कुल कितने लीप वर्ष हुए, लीप वर्ष हो गए जी 24। शर्मिला जी, पिंकी जी, सोनू जी, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 24। कितना आ रहा है, 24। अब एक प्रश्न मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है कि लगातार 400 वर्षों में, कितने वर्ष है, 400 वर्ष में 29 फरवरी के महीने कितने आएंगे, फरवरी महीने में 29 दिन, ऐसे कितने वर्ष आएंगे। लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी वाले कितने महीने आएंगे, ये आपको बताना है। प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न ये है कि लगातार 400 वर्ष,
कितने वर्ष है? 400 वर्षों में आपको ये बताना है कि जो लीप वर्ष है या जो लीप महीना है या 29 फरवरी का जो महीना है वो महीने कितने आएंगे, ये आपको बताना है। मोनू वर्मा जी, सर 4, 8, 12 कैसे रिपीट करना? अरे तो देखो मैंने बताया था कि जिस संख्या में 4 का भाग जाए वो लीप वर्ष है, तो पहला कौन सा आएगा? 2200 से कितना आएगा? पहला आ गया 2204 पे, कहां पे आ गया? 2204 पे। फिर दूसरा कहां आएगा? 2208 पे। फिर तीसरा 2212 पे। इस प्रकार से हम वर्षों की जब बात कर रहे हैं तो लास्ट संख्या जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, किसके बीच में? 2200 और 2300 के बीच में लास्ट क्या संख्या आएगी? लास्ट संख्या आ जाएगी थी कितनी? 96। कितनी आ गई? 96। अब बीच में ऐसे थोड़ी काउंट करेंगे अपने कि 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, 20 आ गया, ऐसे काउंट नहीं करेंगे। जो लास्ट वर्ष है ना 96, 96 में किसका भाग दे देंगे? हमने 4 वर्षों की बात करें तो किसका भाग दे देंगे? 4 का। 96 में 4 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 24 उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी सोनू जी, बताइए डाउट क्लियर हुआ क्या? 96 आएगा सर सचिन जी, थोड़ा सोच के, थोड़ा सोच के। 96। मोनू वर्मा जी आ गया जी। रेखा रानी जी 99। शर्मिला जी 100। सुरेश जी 100। पिंकी देवी जी 100। थोड़ा सोचो। अनीता कुमारी जी 100 नहीं आएगा जी इसका आंसर, ये बात कंफर्म है, 100 उत्तर नहीं आएगा इसका। बात अपने किसकी कर रहे हैं? लगातार 400 वर्षों की बात कर रहे हैं। थोड़ा सोच के ना आवे जी। सोनू जी थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। आपको पता है कि जैसे 4, 8, 12 इस प्रकार से लगातार कितने आ जाएंगे? 2200 से 2300 के बीच में कितने आएंगे? 96 आएंगे। ये 96 आ गया। 96 में किसका डिवाइड कर दिया आपने? 4 का डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। 24 अपना उत्तर आ गया। तो जैसे ही बात जब 2200 और 2300 के ऊपर आएगी तो वहां शताब्दी की बात आ जाएगी। किसकी बात आ जाएगी? शताब्दी। और शताब्दी के लिए मैंने बताया है क्या तरीका रहता है अपना। शताब्दी के लिए किसका डिवाइड करते हैं? शताब्दी के लिए डिवाइड करते हैं 400 का। अब देखो क्वेश्चन जो अपना था वो ये था कि लगातार 400 वर्ष, कितने वर्ष है? लगातार 400 वर्ष। और उसमें हमें बताना था कि 29 फरवरी के कुल कितने दिन आएंगे। लगातार कितने वर्ष है? 400 वर्ष। देखो जी मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं और आप समझने की कोशिश करना कि ये आंसर कितना आएगा। तो 400 वर्षों में स्टार्टिंग में हमने 100 वर्षों के बीच में पढ़ा था। 2200 और 2300 के बीच में 29 फरवरी वाले कितने दिन आए थे? कितने दिन आए थे? 24। कितने दिन आए थे? 24। अब जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, कहां से स्टार्ट करें? लगातार 400 वर्षों में बात करिए ना, 2100 से स्टार्ट कर दिया। 2100 से अपने चले गए कहां पे? 2200 पे। 2100 से 2200 के बीच में कितने 29 फरवरी वाले महीने आ गए? 24। अब कहां पे बात करेंगे? अब बात करेंगे 2200 से लेके कहां पर है? 2300 के बीच में। तो यहां भी कितने आएंगे? 24 आएंगे। क्योंकि शताब्दी की बात करें न तो इसमें ये 400 का भाग जाता है, ना इसमें 400 का भाग जाता है, ना इसमें ना इसमें। शताब्दी की तो बात करनी नहीं है। अपने कहां बात करेंगे? 2201, 2202, 2203, इस प्रकार से 2204। आंसर आया है सचिन जी का 97। शाबाश, 97 आंसर बिल्कुल सही है। कैसे? ये कितने आगे? 24। इसके बाद पुनः कितने आएंगे? 24। फिर बात करेंगे कहां पर है? 2300 से 2400 के बीच में। कहां से? 2300 से 24 के बीच में। तो इसमें कितने आ जाएगी? इसमें आ गई थी 24। अब बात यहां आ गई, कहां पे आ गई? 2400 पर। कहां पे? 2400। तो 2400 क्या चीज है? 2400 एक लीप शताब्दी है, क्योंकि इसमें 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो एक यहां पे प्लस हो जाएगा। कितने हो गए? 24 प्लस में 1 कितने हो गए? 25। बात समझ में आई क्या? देखो अपने बात कर रहे हैं 2100 से 2200 के बीच में
थोड़ी देर पहले मैंने बताया कितना आया 24, फिर 2200 से 2300 के बीच में कितना आया 24, फिर 2300 से 2400 के बीच में 24 तो आ गया, लेकिन ये जो 400 लिखा है ना, इसके कारण एक और ऐड हो जाएगा, यहाँ कितने हो जाएंगे 25, और फिर आगे कहाँ बात करेंगे 2400 से 2500 के बीच में, ये 2400 इसको तो अपने काउंट कर लिया, इसके लिए तो एक जोड़ दिया वहां पे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 24 आ जाएंगे। तो कुल कितने हो गए 24 को 4 से गुणा करेंगे और उसमें कितना ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो 2400 के कितने हो गए 96, 96 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 97, कितना आ गया जी 97। शाबाश पिंकी देवी जी, आपने 24 3 ही बार लिखा है, 24 3 बार 72 हुआ, 72 प्लस 1 73, 73 हुए। शर्मिला जी 97, पिंकी देवी जी 97। अभी इस चीज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि हमें ये डाउट है, बाकी मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पिंकी देवी जी 97, शर्मिला जी 97। हाँ जी, अपने आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें आप फीडबैक दीजिए कि कोई डाउट है या नहीं। विकास जी नो डाउट गुरु जी। उमेद कुमारी जी नो सर। ठीक है जी, अपने आगे बढ़ते हैं। सुनीता जी, नीतू राजपूत 97, रजत जी नो डाउट, पिंकी देवी जी नो डाउट। ठीक है जी, तो देखो अपने जो कैलेंडर का टॉपिक है उसमें मुख्यतः क्या क्या चीजें पढ़ी है उसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ। कैलेंडर टॉपिक में अपने पढ़ा है एक तो कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष के लिए पढ़ा है कि उसमें जो फरवरी है वो फरवरी महीने के कितने दिन होते हैं 28 दिन। दूसरा आपने ये पढ़ा है लीप वर्ष। लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं जी, लीप वर्ष में होते हैं कितने दिन होते हैं 366 दिन, और फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं 29 दिन। फिर कल अपने थोड़ा सा इस चीज पर चर्चा की थी कि यदि 1 जनवरी कितनी 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, क्या वार है सोमवार है, तो हमें यदि ये बताना हो कि 1 जनवरी 2002 को क्या वार आएगा। 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2002 क्या वार आएगा। 1 जनवरी 2002 को कल मैंने बताया था कि साधारण वर्ष के लिए हमें एक दिन आगे जाना है। कितना जाना है, एक दिन। तो एक दिन आगे जाएंगे तो कौन सा वार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। कब है, 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2002 की जब बात करेंगे तो इसमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन ये बनता है कि 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार है तो आपको ये बताना है 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा। 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा, ट्यूसडे। प्रश्न यह है कि 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार आएगा। रजत जी मंडे, सेम डे आएगा मंडे। नीतू राजपूत टोहाना से सुनीता जी मंडे। ठीक है जी, शाबाश। तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार आएगा, सोमवार आएगा। तो अपने ये भी याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, ये याद रख सकते हैं कि यदि साधारण वर्ष की बात होती है, कौन से वर्ष की, साधारण वर्ष की, तो जो वार 1 तारीख को है, 1 जनवरी को है, वही वार किस तारीख को होगा, 31 दिसंबर को होगा। लास्ट जो दिन है वर्ष का उसी दिन वही वार होगा। जब नया साल स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, एक बार आगे जुड़ जाएगा। फिर दूसरा आपने पढ़ा था लीप वर्ष के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, लीप वर्ष के बारे में। तो लीप वर्ष के लिए मैं ये लिख रहा हूं कि यदि 1 जनवरी 2024 कब की बात, 1 जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं, और 1 जनवरी 2024 को मैं बता रहा हूँ सैटरडे है यानी कि शनिवार है,
तो आपको ये बताना है कि 31 जनवरी 2024 को कौन सा बार आएगा। 31 जनवरी 2024 को कौन सा बार आएगा। प्रश्न ये है कि 1 जनवरी 2024 को शनिवार है, 31 जनवरी 2024 को कौन सा बार आएगा, बताइए। थोड़ा सा कल वाला जो बताया था उसको रिफ्रेश कीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि मैंने लीप वर्ष के लिए क्या बताया था। संडे होगा 31 जनवरी 2024, मंडे लक्ष्मी जी, सचिन जी मंडे, पवन जी मंडे। पवन जी कल मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि 1 जनवरी यदि 2024 को क्या वार है, शनिवार है, तो अपने को यदि 1 जनवरी 2025 को वार बताना हो तो कौन सा वार आएगा, तो वार आएगा वो सोमवार। कौन सा वार है, सोमवार। उसके लिए हमें 2 दिन आगे जाना है। तो मैंने जो क्वेश्चन किया है वो 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024, न कि मैंने ये पूछा है 1 जनवरी 2025। तो हमें इसमें कितने दिन आगे जाना पड़ेगा, आगे योगेश कुमार संडे, शाबाश। अनीता कुमारी जी संडे, पिंकी जी संडे। 2024 लीप वर्ष है सर जी। अरे लीप वर्ष तो है, वो बात तो सही है, लेकिन अपने बात किसकी कर रहे हैं, अपने 31 जनवरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 31 जनवरी। मैंने कल ये बताया था कि यदि अपने 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 की पूछे, लीप वर्ष के अंदर पूछे, तो हमें 2 दिन आगे जाना है। तारीख क्या होनी चाहिए, 1 जनवरी से 1 जनवरी होनी चाहिए। तो उसके लिए शनिवार और उसके बाद में एक छोड़ेंगे, क्या गया सोमवार, और फिर क्या आएगा, ये शनिवार के बाद आ गया संडे, संडे के बाद में क्या गया मंडे। क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को बैक कर दिया, बैक कर दिया। 1 जनवरी 2025 की बजाय मैंने क्या पूछ लिया, 31 जनवरी 2024 को ही पूछ लिया। तो 31 जनवरी 2024 को कितने दिन आगे जाना पड़ेगा हमें, कितने दिन, 1 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो 31 जनवरी 2024 को वार कौन सा होगा, रविवार होगा। अरे सचिन जी ये तो कहाँ घुमाया है, कल जो बात बताई थी वही पूछी है मैंने, तो कोई नया तो क्वेश्चन किया ही नहीं है। कल यही बताया था मैंने कि 1 जनवरी से 1 जनवरी 2024 है, वहां शनिवार है। अब यदि 1 जनवरी 2025 को पूछे तो क्या वार आएगा, सोमवार आएगा। अब मैंने पूछ क्या लिया, इसे 1 दिन पहले पूछ लिया, 1 दिन पहले पूछ लिया तो कौन सा वार आएगा, शनिवार और सोमवार। सैटरडे और मंडे के बीच में कौन सा आ गया, संडे आ गया। कौन सा वार आ गया, संडे आ गया। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है रीजनिंग में। रीजनिंग वाला हमें घुमाता कहाँ है, यही घुमाता है। मैं सर नेक्स्ट ईयर लेके चला गया, डेट नहीं देखी। सचिन जी इसमें ध्यान रखना होगा अपने को विशेष रूप से, क्योंकि रीजनिंग में यही तो होता है। रीजनिंग में आगे गए पीछे गए, वहां भूल गए, आगे चले गए पीछे चले गए, अपने भूल गए। अपने तो रहना काम है, जो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन दिया हो ना उसी के ऊपर रहना है। ठीक है, तो इसी में अगर किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए। चलो जी अपने क्वेश्चन करके देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन ये है कि कल बुधवार था तो कल कौन सा वार होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कल बुधवार था तो कल कौन सा वार होगा। सोनू जी, रानी जी, थैंक यू। शुक्रवार बी ऑप्शन है शर्मिला जी का। सचिन जी, अनीता कुमारी जी, कौशल्या जी, सोनू जी, शाबाश, बहुत जल्दी जल्दी उत्तर आ रहे हैं, शाबाश। देखो कल क्या वार था, बुधवार था, तो आज क्या हो गया, गुरुवार। और आने वाला कल क्या हो जाएगा, आने वाला कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था।
हमने बहुत जल्दी पकड़ लिया। कौन सा आ गया? बी बी बी। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो ये है, निम्न में से लीप वर्ष नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है अपना आज का, वो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से लीप वर्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये बताना है कि लीप वर्ष कौन सा नहीं है। नहीं का पूछा है तो इसमें 3 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे? 3। अनीता कुमारी जी, शर्मिला जी, सोनू जी, सचिन जी, संतोष जी, सुनीता जी, रानी जी। शाबाश, बहुत बढ़िया उत्तर आ रहा है। सबका डी उत्तर आ रहा है, सबका डी। देखो पहला पूछा है, इसमें अपने चारों ऑप्शनों की बात करते हैं। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सन 2024। तो इस कैसे आएगा? जब 6 का मल्टीप्लाई में किसके साथ कर दूं? 4 के साथ। या 24 में मैं किसका भाग दे दूं? 4 का भाग दे दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। दूसरा 84 लिखा हुआ है लास्ट में, तो मैं 84 में 21 का किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं? 4 के साथ। पूरा पूरा 4 आ रहा है। या 84 में किसका डिवाइड कर दूं मैं? 4 का। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 21। पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब लास्ट ऑप्शन की बात करें अपने, इसके लिए बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने? 16 गुना 4 लिख सकते हैं। पूरा पूरा आ रहा है 4 की टेबल में। या इसको क्या लिख सकते हैं? 64 में किसका डिवाइड कर देंगे? 4 का। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। फिर लास्ट लिखा हुआ है 54। क्या 54 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 54 में जब 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। और 13 चौकी कितने हो गए? 52। तो जब 1754 की बात होगी तो उसमें रिमाइंडर बचा है, और लीप वर्ष के लिए रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है जी, विकास जी, सबका उत्तर डी आया। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, लगातार 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? प्रश्न ये है कि लगातार 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? पिंकी जी डी। पिंकी जी, अब ये क्वेश्चन बताइए आप, लगातार 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? ऑप्शन है हमारे पास 1600, 2800, 4497, फिर 4800। थोड़ा सोच के। पहला ऑप्शन ए, फिर दूसरा भी ए ही आया है संतोष जी का। पहला नीतू जी ने बताया ए। सुनीता जी आपने एन लिखा है, एन का क्या मतलब हो गया? सुनीता जी बी, अनीता जी बी 2800। संतोष जी और अनीता जी, अब दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। शर्मिला जी बी, विकास जी बी, पिंकी देवी जी बी आंसर, रजत जी बी। तो अपने बात करते हैं, 31 तारीख पूछी है। कौन सी तारीख पूछी है? 31। तो जैसा कि अपने को पता है, एक वर्ष के अंदर कितने महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 तारीख होती है? कितने महीने होते हैं? 7। कितने महीने? 7। हमें कितने वर्षों में पूछा है? हमें पूछा है 400 में। तो एक में 7 है तो 400 में कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना जाएगा? 2800। कितना आंसर है? 2800। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन सही हो गया। आंसर कितना आ गया? 2800। अब ये लीजिए जी चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है, निम्न वर्षों में से कौन सा लीप वर्ष है? क्या पूछा है? निम्न वर्षों में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? बताइए जी, निम्न वर्षों में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? ऑप्शन है 1704, 1954, 1978, 1982। थोड़ा सोच के।
कृति जी डी, थोड़ा सोचिए। रितु जी ए, शाबाश। रजत जी ए, शर्मिला जी ए, विकास जी ए, पिंकी जी ए, शाबाश। सुशीला देवी जी ए, लक्ष्मी जी ए, सुनीता जी ए, योगेश कुमार जी ए, सुरेश जी ए, शाबाश। देखो लास्ट जो ऑप्शन है वो 82 लिखा हुआ है लास्ट में। 82 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4, क्योंकि 20 का जब 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 80। इसी प्रकार से जब 19 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76। उसमें भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। और जब 54 लास्ट में 54 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई जब 13 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। लेकिन इसमें 1704 में 04 लिखा हुआ है, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा लीप वर्ष। कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपने। ये लो जी आगे वाला क्वेश्चन। माना 1 जनवरी 1873 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1874 को कौन सा दिन होगा। इसलिए है कि माना 1 जनवरी 1873 को सोमवार था, तो हमें यह बताना है कि 1 जनवरी 1874 को कौन सा दिन होगा। लक्ष्मी जी डी, सचिन जी डी, पिंकी जी डी डी, निशा जी डी, उमेद कुमारी जी डी, मोनू वर्मा, ठीक है जी डी, शाबाश, बहुत अच्छे। सोनू जी ए कैसे बता दिया आपने, सोनू जी थोड़ा चेक कीजिए ए कैसे आ गया। प्रीति जी डी, मंगलवार। देखो जी अपनी बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 1873। तो ये कौन सा वर्ष है, ये वर्ष है जी साधारण। कौन सा है, साधारण। इसमें तो हमें साफ ही पता चल रहा है कि लास्ट में 73 लिखा हुआ है, 3 यानी कि विषम संख्या है। और जब किसी भी सम संख्या में अपने विषम संख्या का भाग देते हैं तो उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो विषम संख्या जब भी आएगी तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये बात कंफर्म है। तो ये कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में जब हमें बताना हो तो आगे कितने दिन जाना पड़ता है अपने को, 1 दिन जाना पड़ता है। तो सोमवार से अगला दिन कौन सा आ गया, मंगलवार। कौन सा आ गया, मंगलवार। ये अपना आंसर हो गया, कौन सा आंसर हो गया, मंगलवार अपना आंसर हो गया। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं। देखो क्वेश्चन सेम ही है लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज क्या किया, ये जो 73 लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने 82 लिख दिया और क्वेश्चन ये रख दिया कि 1 जनवरी 1872 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1874 को कौन सा दिन होगा। बताइए, अब बताइए। ऑप्शन इनमें से नहीं है, जो आपका ऑप्शन है वो अपने पास से दीजिए आप। ऑप्शन इनमें से मिल सकता है अपने को। क्वेश्चन को चेक कीजिए, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 1 जनवरी 1872 से 73 नहीं लिखा है, 74 लिखा है, 73 नहीं है, 74 है। प्रीति जी ए, रितु जी ए, विकास जी डी, मोनू जी बी, सुनीता जी ए। क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा दोबारा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 1872 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1874 को कौन सा वार होगा। पिंकी जी बी, सुनीता जी ए, सुनीता जी थोड़ा देखिए, रजत जी आप चेक कीजिए थोड़ा, ए आंसर कैसे आया है आपका। आप शायद 1872 से 1873 के ऊपर चले गए, 1873 पे जाएंगे तब कौन सा वार आ जाएगा, तब बुधवार आ जाएगा। लेकिन 1873 से अपने को 1874 पे भी जाना है, तो वहां ऑप्शन कौन सा आएगा, वहां ऑप्शन आ जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आ जाएगा कृति जी ने बताया है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन।
देखो 1872 की बात जब हो रही है, किसकी बात हो रही है? 1872। तो इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा कि कौन सा वर्ष हो गया? ये वर्ष हो गया जी लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष के लिए हमें कितने दिन आगे जाना है? 2 दिन आगे जाना है। तो सोमवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा वार आ गया? एक तो मंगलवार, और मंगलवार के बाद में कौन सा वार आ गया? बुधवार आ गया जी। ये कब आ गया? ये 1 जनवरी 1873 के लिए आ गया। कब के लिए? 1 जनवरी 1873 के लिए, जबकि हमारा क्वेश्चन को 1 जनवरी 1874 के लिए है। कब के लिए है? 1 जनवरी 1874। तो 73 से फिर आगे हमें जाना पड़ेगा, और दोनों ही कौन से वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो वार क्या आ जाएगा? वार आ जाएगा गुरुवार। कौन सा वार आ जाएगा? गुरुवार। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? गुरुवार होगा। शर्मिला जी, सोनू जी, सबका आंसर भी आ रहा है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। पिंकी जी, सोनू जी को, हाँ, विकास जी, ठीक है जी, धन्यवाद। सुरेश जी, फीडबैक देते चलिए साथ के साथ, अगर कोई डाउट हो तो पूछते भी चलिए। सुनीता जी, रिपीट करो। सुनीता जी, देखो मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 जनवरी 1872 कब है? 1 जनवरी 1872, और इसको हमें बार दे रखा है। कौन सा बार दे रखा है? सोमवार। कौन सा बार दे रखा है? सोमवार। और हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1 जनवरी 1874 को क्या वार होगा? कब है? 1 जनवरी 1874। तो अपने पहले किस पे जाएंगे? अपने जाएंगे 1 जनवरी 1873 पर। कहा? 1 जनवरी 1873 का पता करेंगे कि उस दिन क्या वार है। तो ये बेहतर जो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए हमें कितने दिन आगे जाना पड़ेगा? जब 73 की बात करेंगे तो अपने कहाँ पहुंच जाएंगे? 73 के लिए अपने बुधवार को पहुंच जाएंगे। किस पे पहुंच जाएंगे? बुधवार पे, क्योंकि लीप वर्ष के लिए हमें कितने दिन आगे जाना पड़ेगा? 2 दिन। तो 2 दिन आगे गए, सोमवार, फिर मंगलवार, फिर कौन सा आ गया? बुधवार। ये कब हो गया? ये हो गया 1 जनवरी 1873। लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये है 1 जनवरी 1873। अब ये दोनों कौन से वर्ष हो गए? ये दोनों हो गए साधारण, और साधारण वर्ष के लिए कितने दिन आगे जाना है? 1 वर्ष। तो क्या आएगा फिर? गुरुवार। क्या वार आ जाएगा? गुरुवार। कौन सा वार आ जाएगा? गुरु का जो वार है वो आ जाएगा गुरुवार। ठीक है जी, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? सुरेश कुमारी जी, कैसे पता चलेगा कि लीप वर्ष है? चलो जी, अपने करेंगे बात। लीप वर्ष के लिए थोड़ा रिपीट करेंगे। अभी इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा देख रहे हैं। 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा जी? सबका ऑप्शन एक साथ में आ रहा है, सी। कौन सा आ रहा है? सी। और सुशीला जी ने तो और भी बढ़िया बताया है, ये कह रहे हैं कि 2000 लीप वर्ष है जी। लीप वर्ष है तो लीप वर्ष है तो अपने को कितने दिन आगे जाना पड़ेगा? कितने दिन आगे जाएंगे लीप वर्ष में? लीप शताब्दी है 2000। मंगलवार, सुशीला जी, 2 दिन। कितने दिन है? 2। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या वार हो गया? सोमवार हो गया। देखो ये जो है वो शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? लीप शताब्दी है, क्योंकि लास्ट में जिसमें 100 पूरा पूरा है,
100, 200, 300, 400, इसमें डबल जीरो आ रहा है, ये भी एक शताब्दी है। और शताब्दी कौन सी है? ये है जी, कौन सी? लीप शताब्दी। कौन सी? लीप शताब्दी या लीप वर्ष की बात करें तो उसमें हमें दिन बताना हो तो कितने दिन आगे जाना पड़ता है? हमें 2 दिन आगे जाना पड़ता है। तो 2 दिन आगे जाएंगे, शनिवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या वार आ जाएगा? शनिवार से आगे आ गया, कौन से 2 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। पिंकी जी सी, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि लीप वर्ष का कैसे पता चलेगा कि लीप वर्ष है या नहीं। तो लीप वर्ष और लीप शताब्दी के लिए हमने ये पढ़ा है कि लीप वर्ष के लिए तो जो भी सन लिखा हुआ है, जो भी सन लिखा हुआ है उसके लास्ट 2 नंबर को देखो, यदि उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो एक लीप वर्ष है। अगर कोई भी वर्ष लिख दिया और उसके लास्ट के जो 2 अंक है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो लीप वर्ष से नहीं है। तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा? वो वर्ष हो जाएगा साधारण वर्ष। फिर अपने पढ़ा था लीप शताब्दी। लीप शताब्दी में क्या बताएंगे? लीप शताब्दी में ये बताते हैं कि जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो कौन सी शताब्दी? लीप शताब्दी। अब बाकी जो बच गई वो कौन सी हो जाएगी? साधारण हो जाएगी। जैसे ये 2300 कौन सी होगी? साधारण। 2200 कौन सी होगी? कौन सी होगी? साधारण। लेकिन जब 2000 की बात करेंगे तो 2000 में कौन सा आएगा? 2000 में आ जाएगा लीप शताब्दी। अब देखो जी आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला ये क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 1 AD को कौन सा दिन होगा? यानी कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, कैलेंडर की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1 जनवरी 1 से। तो उस दिन क्या वार माना गया था? 1 जनवरी 1 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा? ऑप्शन सी, सचिन जी मंडे, सुनीता जी ए की सी, लक्ष्मी जी सी, सोनू जी सी, ज्योति जी सी सी, सी सी, सुनीता जी, कृति जी सी, नीतू जी राजपूत टोहाना सी, समझा दो सर जी। सुशीला जी आप दोबारा पूछिए, क्या पूछ रहे हो? सुरेश कुमारी ए, उमेद ए, सुशीला जी कौन सा? सुशीला जी कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये अपना जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये 8वां क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? आप क्वेश्चन का नंबर टाइप कीजिए, अभी उसको रिपीट कर देंगे। एडी का मतलब है कि इसकी शुरुआत, सन की शुरुआत कब से मानी जाती है? मैंने कल की क्लास में और आज की क्लास में बताया था कि 1 जनवरी 1 से हमारा कैलेंडर शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1 से। और उस दिन क्या वार माना गया था? उस दिन वार माना गया था, कौन सा वार माना गया था? सोमवार माना गया था। कौन सा वार माना गया था? सोमवार माना गया था। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। इसमें तो ये सीधा ही आंसर है। कौन सा? जब से सी कैलेंडर एस स्टार्ट हुई थी। जी यही पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी जब 1 को, मोनू जी ओके जी, सुनीता जी यस गुरु जी बोला था, हाँ मैंने कल भी बताया था, मुझे याद है और आज भी बताया है। जिस क्रिस के जन्म से शुरू 1 मंडे, सुनीता जी ओके सर जी, विकास जी, सुशीला जी मैं कल लेट हो गई थी, कोई बात नहीं अभी अपने कर लो। पिंकी जी 1 जनवरी 1 ईयर से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। शाबाश पिंकी जी, बहुत बढ़िया बताया कि 1 जनवरी 1 से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत के दिन कौन सा वार माना गया था? शुरुआत के दिन माना गया था सोमवार। अब जब कल अपने पढ़ेंगे तो उस टाइम कुछ चीजें काम ही लेंगी। काम में क्या लेंगे? उसमें जो पहली लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि जिस माह में 28 दिन होते हैं तो वह माह जिस वार को प्रारंभ होता है उससे 1 दिन पहले वार को समाप्त हो जाता है। किस वार को समाप्त होगा? 1 दिन पहले।
जिस महीने में 28 दिन है, जिस महीने में 28 दिन है, कितने दिन है? 28 दिन है। कितने दिन है? 28 दिन है। तो वो समाप्त कब होगा? कब होगा? उससे एक दिन पहले वाले बार वो समाप्त हो जाएगा। जैसे 28 फरवरी, मैं ये कह दूं कि 2001 को, ये सॉरी 1 फरवरी, कब है? 1 फरवरी, 1 फरवरी 2001 को सोमवार था। क्या था? सोमवार। तो अपने को ये बताना हो कि 28 फरवरी 2001 को क्या वार होगा? तो क्या वार होगा बताइए। शाबाश। कौन सा वार हो जाएगा? संडे। कौन सा हो जाएगा? संडे हो जाएगा जी, रविवार। कौन सा वार हो गया? रविवार हो गया। अब थोड़ा सा इसी पे अपने दोबारा बात करते हैं। शाबाश, संडे सबका ऑप्शन सही आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले ध्यान से सुनिए बात को। मैं इसी चीज को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कि कोई साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। और उसमें 1 फरवरी को सोमवार है, तो 1 मार्च को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। 1 फरवरी को सोमवार है, तो 1 मार्च को कौन सा वार होगा? 1 फरवरी को मैं ये कह रहा हूं कि सोमवार है, और आपको बताना है कि 1 मार्च को कौन सा वार होगा। ट्यूसडे, संडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, सुरेश जी मंडे, मंडे, रजत जी मंडे, कौन जी आप सोचिए थोड़ा सा। भारती जी, निशा जी ट्यूसडे। अब देखो, जो मैंने क्वेश्चन किया था, ये जो लाइन लिखी थी उसी के ऊपर अपने दोबारा बात करें। लाइन ये लिखी है कि जिस माह में 28 दिन होते हैं, तो वह माह जिस वार को प्रारंभ होता है उससे एक दिन पहले वाले वार को समाप्त हो जाता है। तो किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है 1 फरवरी से किसकी? 28 फरवरी। यानी कि 1 फरवरी को यदि सोमवार है, कौन सा वार है? सोमवार। तो 28 फरवरी को कौन सा वार होगा? रविवार होगा। कौन सा वार होगा? रविवार। और अपने को जाना कहां पे है? 1 फरवरी से मैंने क्या पूछा था? 1 मार्च पूछा था। तो 28 फरवरी को क्या वार है? रविवार। तो 1 मार्च को क्या वार होगा? जी, सोमवार होगा। क्या वार होगा? सोमवार। तो इसी लाइन को अपने इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं, उसके अगले वाले महीने में जो स्टार्टिंग का पहला दिन है वो वही वार होगा। कौन जी मंडे, नीतू जी राजपूत टोहाना मंडे। ठीक है जी। अब दूसरी लाइन मैंने और लिखी है इसी के नीचे, क्या लिखा है? जिस माह में 29 दिन होते हैं, तो वह माह जिस वार को प्रारंभ हुआ उसी वार को समाप्त हो जाता है। अपने सोनू जी पहले 28 की बात कर रहे हैं, और जो मैंने दूसरी लाइन लिखी है उसमें 29 दिन की बात की है। 29 दिन कौन से महीने में आएंगे? फरवरी लीप में आएंगे। लीप वर्ष है, उसमें कितने दिन आएंगे? उसमें आएंगे 29 दिन। तो 29 दिन वाले में अपने को विशेष क्या ध्यान रखना होता है? विशेष ये ध्यान रखना है कि जो महीना 29 दिन का है, वो जिस बार से स्टार्ट हुआ था उसी बार को समाप्त हो जाता है। जिस वार को स्टार्ट हुआ था उसी वार को समाप्त होगा। तो उसके बाद में जैसे 29 फरवरी है, कौन सा महीना? 29 फरवरी। तो जब 1 मार्च आएगा, कितना? 1 मार्च, तो उससे वो एक दिन आगे जाएगा। ये थोड़ी सी जो दिमाग में रखने वाली चीज होती है ना, वो है। फरवरी के लिए फरवरी की बात करेगा
28 वाले में तो एक कम करना है। जब एक मार्क्स की बात करेगा तो कंप्लीट पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार से 29 दिन वाले में, 29 दिन वाले में क्या होगा कि महीना जिस बार को स्टार्ट हुआ था उसी बार को समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, ये लाइन दोबारा देखिए, ये लाइन लिखी हुई है अपनी, क्या लिखी हुई है कि जिस माह में 29 दिन होते हैं तो वह माह जिस वार को प्रारंभ हुआ उसी वार को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जो नया महीना है वो कहां से स्टार्ट होगा, वो उससे आगे वाला जो वार आएगा ना उस वार को स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी में 31 दिन होते हैं जी 31 दिन होते हैं जनवरी में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर बात इसी प्रकार से आगे के बारों की ओर आएगी, किसकी, इनकी आएगी। जिस माह में 30 दिन होते हैं तो वह माह प्रारंभ होने के अगले वार को समाप्त होता है। जिस महीने में 30 दिन है, जिस महीने में 30 दिन है तो जिस वार से जो महीना स्टार्ट हुआ था ना उससे अगले वार को वो समाप्त हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। जिस माह में 31 दिन होते हैं वह प्रारंभ होने के 2 दिन बाद वाले वार को समाप्त होता है। यहां तक अगर यदि आपका कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लग रही है वो आप साथ ही साथ बताते रहिए, और यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए, उसका जवाब अपने अभी कर लेते हैं। कल इसी टॉपिक के अंदर और जाएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट किया है, टॉपिक के अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे वो उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां से एग्जामिनर बाहर नहीं जा सकता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने चलते जाएंगे। तो यहाँ तक कोई अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछिए। सोनू जी, नो डाउट। सोनू, धन्यवाद जी। नीतू राजपूत तो आने से थैंक यू सर जी, थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम आपका। पिंकी जी, सुनीता जी, थैंक यू। मनु वर्मा जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू। ठीक है जी, अच्छे से समझ आ गया सर जी। ठीक है जी, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, और जिस चीज के तरफ अपने बढ़ रहे हैं उसके लिए पूरा ध्यान लगाइए, लगातार उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। थैंक यू। मोनू वर्मा जी, मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा है, और मैंने जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने मैथमेटिक्स से एमएससी कर रखी है, मैं बीएससी बीएड एमएससी, इसके अलावा मैंने सीटेट एसटेट आरटेट ये क्लियर कर रखी है। इसके अलावा बिहार की टेट मेरे पास, ये जो 400-500 टेट है ये लगातार, और मेरे को लगभग 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कोचिंग लाइन में है, लगातार पिछले 11 सालों से मैं पढ़ रहा हूँ।